हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 17 दिसंबर 2023 को बिहार दरोगा का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं आज के पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर को। इसमें लगभग हमने 60 प्रश्नों को लिया है, जो बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न पूछा गया था कि ऑपरेशन गरुड़ जो है इसे किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीबीआई। एक प्रश्न था कि प्रोजेक्ट 75 आई किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पनडुब्बी। इसके बाद एक था कि ई स्कूटर VIDA को किसने लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न था कि अंत्योदय अन्न योजना को कब लॉन्च किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002। एक प्रश्न था कि विश्व पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल को। एक प्रश्न था वसा से संबंधित। तो इसका सही उत्तर लसिका हो जाएगा। ठीक है। और एक पूछा गया था कि अनअपचित या फिर अनडाइजेस्ट शर्करा कौन सा है। तो इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से लैक्टोज होना चाहिए। वैसे डाउट में मैं इसे रखता हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक पूछा गया था कि HDI इंडेक्स यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम लोग मानव विकास सूचकांक कहते हैं, ये इसे कौन जारी करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा UNDP। एक था द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है। तो इसका हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, जो कि फ्रांस के थे। एक था कि प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। एक था सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग CS यानी सीजियम का हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न था कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टील यानी कि इस्पात में। एक प्रश्न था एक समान वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है। तो इसका उत्तर मुझे नहीं पता है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर आप उत्तर में बताएंगे। इसके बाद एक प्रश्न था कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से जुड़े थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34वीं इन्फेंट्री से। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कुद्रेमुख के बारे में कि कुद्रेमुख जो है क्यों जाना जाता है। तो ये पश्चिमी घाट में एक पर्वत है, इसलिए जाना जाता है। ठीक है। एक प्रश्न पूछा था कि बैलाडीला किसके लिए फेमस है। तो इसका सही उत्तर होगा आयरन ओर्स के लिए यानी लौह के लिए। एक प्रश्न था कि रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से। एक प्रश्न था कि स्वावलंबन 2023 का आयोजन किसने किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना ने। एक प्रश्न था पांचवा भारतीय आसियान व्यापार सम्मेलन, इसका सही उत्तर हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न था कि ई सरस ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। आप लोगों को पता होना चाहिए, यह सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ई सरस ऐप को लॉन्च किया था। एक प्रश्न था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बहुत ईजी प्रश्न पूछा गया था, ये 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है बिहार का क्षेत्रफल है। एक प्रश्न था कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। एक प्रश्न था कि अल हिलाल पत्रिका के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। एक प्रश्न था कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को किसने लॉन्च किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन सोर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। एक प्रश्न था कि मुख्यमंत्री का कार्य जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो वर्णन हो जाएगा अनुच्छेद 167 में। एक प्रश्न था कि किस अनुच्छेद के तहत, है ना, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 19 जो है इसका जो है सो यह निलंबित हो जाता है, यानी अनुच्छेद 19 जो है वह आपातकाल के समय किस अनुच्छेद के तहत जो है सो निलंबित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 358। एक था कि पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति है। तो सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। एक प्रश्न था वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो इसका सही उत्तर 1498 हो जाएगा। एक प्रश्न था कि मगध की प्राचीन राजधानी पूछा गया था, प्राचीन राजधानी कौन सी थी। तो राजगीर या फिर राजगिरी, जो भी ऑप्शन में हो ये हो जाएगा। ठीक है ना, राजगीर का ही पुराना नाम राजगिरी था। एक था कि मोटो GP का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आप सबको पता होगा नोएडा UP में किया गया है इसका। एक प्रश्न था कि कौशाम्बी जो है वो किसकी राजधानी थी। तो वत्स की। एक प्रश्न था कि अकारा किसकी राजधानी है। तो घाना की। एक था कि रुपया जो है, रुपया यह किस देश से संबंधित है। तो ये इंडोनेशिया की मुद्रा है। और एक था कि भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से तो है। तो भूपेन हजारिका का संबंध जो है वो कला के क्षेत्र से है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन जो है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 368। एक था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप सबको पता होना चाहिए, मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक प्रश्न था कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ कौन सा है। तो वो किबुल लामजाओ मणिपुर वाला हो जाएगा। एक था कि किस सीमा को पार किए बिना तिब्बत हम जा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा भारत म्यांमार सीमा। ठीक है, भारत म्यांमार की सीमा को बिना पार किए हम लोग तिब्बत जा सकते हैं।
एक था कि कांगड़ा लघु चित्रकला जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। एक था कि कोसी नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो कुर्सेला कटिहार हो जाएगा आंसर। एक था कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, तो वो हो जाएगा एड्रीनलीन। इसके बाद एक प्रश्न था कि उत्तर पश्चिमी जलोढ़ का मैदान नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जितने भी जिले के नाम दिए गए थे वो सारे के सारे उत्तर पश्चिम में आते हैं। एक पूर्णिया जिला था जो कि आप सबको पता होगा कि बिहार के पूर्व दिशा में पड़ता है, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूर्णिया हो जाएगा। एक प्रश्न था कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा खादर कहा जाता है। एक था कि पहले विश्व युद्ध के बाद रूस जो है वो किस संधि के बाद युद्ध से पीछे हट गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्साई की संधि। एक प्रश्न था कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। एक था कि द्वार में जब पानी भरता है तब रंध्र क्या होता है, खुलता है, सिकुड़ जाता है, बंद हो जाता है, ऐसे करके प्रश्न थे, तो इसका भी सही उत्तर मुझे नहीं पता है। आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसके बाद प्रश्न था कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1615 में। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि 1757 में अलीनगर की संधि जो हुई थी वो किन के बीच हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है, यानी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी। एक प्रश्न था कि नेशनल असेंबली की घोषणा फ्रांस में किसने करी थी, है ना, फ्रांस में नेशनल असेंबली जो है इसकी घोषणा किसने करी थी, तो इसका सही उत्तर होगा मिराबियो, अबेसियस और बैली ने। अब देख लेंगे ऑप्शन में जो भी होगा यही सही उत्तर होगा, ठीक है, मिराबियो, अबेसियस और बैली। एक प्रश्न था कि 1940 में यानी 1940 में सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था, तो आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। कालाजार रोग जो था उसमें पूछा गया था हालांकि कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन में कालाजार दिया हुआ था, यही हमारा कालाजार हो जाएगा। हैजा पता ही आप लोगों को जीवाणु से होता है, पोलियो शायद ऑप्शन में था जो कि वायरस के कारण होता है, ठीक है ना, तो कालाजार ऑप्शन में था इसलिए कालाजार हो जाएगा। इसके बाद था राज्य विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, तो पता होना चाहिए आप लोगों को 500 हो जाएगा। एक था कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान, बहुत ही न्यूज़ में रहा था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके बाद था कि 7वां संविधान संशोधन 1956 यानी 1956 के तहत कौन सा भाग समाप्त कर दिया गया था, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर भाग 7 जो है वो समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद प्रश्न था कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग नहीं लेता है, ठीक है ना, तो जो राष्ट्रपति पे जब महाभियोग लगता है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है ना, विधानसभा हो जाएगा। और दिल्ली और पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ पे विधानसभा है, तो वहाँ के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय को कहा जाता है, तो एक जान लेंगे आप लोग कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है, यानी कि साधन लागत पर जो शुद्ध घरेलू उत्पाद होते हैं, है ना, इसे हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। इसके बाद था कि शुद्ध घरेलू नहीं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा। इसके बाद था कि किस यूनियन टेरिटरी में न्यूनतम लिंगानुपात है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दमन एवं दीव। एक प्रश्न था कि साक्षरता में तीसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यानी ओवरऑल आपसे पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर साक्षरता में तीसरा कौन आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले नंबर पर केरल में लगभग 94 पॉइंट समथिंग साक्षरता दर है, इसके बाद लक्षद्वीप में 91.8 के आसपास है और मिजोरम में 91.6 के आसपास है, ठीक है, तो तीसरे नंबर पर मिजोरम आ जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था जो कि चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई में अंतर से संबंधित पूछा गया था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा 64.10, ठीक है, आप लोग देख लेंगे। इसके बाद एक मैथ से रिलेटेड प्रश्न था जिसमें दिया गया था कि एक स्टूडेंट जो है वो एक प्रश्न को सही करता है तो 4 अंक दिए जाते हैं, और यदि एक प्रश्न को गलत करता है तो 2 अंक काट लिए जाते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न था जिसका सही उत्तर हो जाएगा कि उस पूछा गया था कि उसने कितने उत्तर सही किए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने इसमें लगभग 60 प्रश्नों को देखा है और आगे भी प्रश्न मिलते हैं। यदि आप लोगों को कोई प्रश्न याद हो तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर उन प्रश्नों को बताएं, मैं अगले वीडियो में उन प्रश्नों का उत्तर लेकर भी आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।